गया? ऐसे तो मतलब लाइन से लिखवा लिया है तो याद भी आसानी से हो जाए, वरना हम वो आगे पीछे कर देते ना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लाइन से लिखवाने का भी कुछ रीजन है। हो गया बेटा? सभी का हो गया? हो गया? चलो देखो, सत्यान हो गया, अच्छे लग गया। ठीक है, देखो ही माने वह है उसके उसने, ही माने वह है उसके उसने, ही माने वह है उसके उसने। अक्सर बेटा बचपन से सुनते आ रहे हो ही किसी लड़के के लिए ही लगाते हैं, तो लड़का या पुरुष के लिए लगाओगे ही। आज तक तो लगता था ही माने केवल वह होता है, आज पता चल गया ही माने वह भी होता है, उसके भी होता है और उसके भी होता है। क्लियर बेटा? फिर सी माने अभी तक तो संधि वह होता है और लड़की के लिए लगाते हैं, पता चल गया सी माने वह भी होता है, उसके भी होता है और उसने भी होता है। अगर वो हम कहते हैं वह लड़की तो दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम कहते हैं उसके पास एक गाय है या उसके द्वारा ब्यूटी पालन किया जाता है या उसने एक स्कूटी खरीदी, तो तुम्हें दिक्कत पड़ जाएगी। इसलिए ये सभी के लिए बता दूं। इट माने वह उसके उसने, इट किसके लिए लगाते? इट इज मतलब वह कुर्सी है, वह एक कुर्सी है, तो अपन क्या बोलेंगे? इट इज चेयर। इसके बाद आई माने मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मैंने, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैंने एक चिड़िया मार दी और मैं एक गाय रखता हूँ। सबके लिए सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई का रूप में मिलेगा ना कर्ता के रूप में, यानी इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर? यानी सब्जेक्ट की फॉर्म में है। मी मान होता मुझे, मुझको, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। यहाँ तुम तो सब्जेक्ट है और मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के रूप में। ठीक है? तुम मुझसे बातें नहीं करते हो, तो मुझसे भी क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है, या तुम मुझको सताते हो। ठीक है? यहाँ पर मुझसे बेटा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के रूप में आ सकता है। एक चीज देखो मिस होगी यहाँ पे, मुझे, मुझको, यहाँ पे अगर आप चाहें तो मुझसे भी लिखूंगा, तो मुझसे भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? मुझसे अगर कर्म के रूप में होगा तो मी लगाओगे और कर्ता के रूप में होगा तो क्या लगाओगे? आई। कंडीशन बना नहीं, मेरे सेम में क्या होता है बेटा? कंडीशन। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यहाँ पर माई माने मेरा, मेरी, मेरे, और कभी कभी अकेले नहीं मिलेंगे, मेरा, मेरी, मेरे अकेले नहीं मिलेंगे। कोई एक सेंटेंस बता दो कोई भी, जैसे मेरे पास एक पेन, ठीक है? यहाँ मिल गया भाई, तुमसे पूछना था, मैंने बता दिया। जैसे मेरे पास एक पेन है, यहाँ आई है पेन, लेकिन मैं तुमसे पूछना जा रहा था, तो ज्यादातर मेरे पापा एक डॉक्टर है, मेरी मम्मी एक गृहिणी है। तुम लोग जीवाना छोड़ेंगे तो बोल बता दीजिए। मेरा, मेरी, मेरी अकेले होना चाहिए, और जो मैंने बोला जीवाना रूल छोड़ेंगे और बता दीजिए। जैसे मेरा जा रहा हूँ, मेरा घर मुझसे दूर जा रहा है, बड़ा क्या है? नाम है कि नहीं आ रहा? मुझे मेरा, मेरी किसके साथ लगेगा? नाम के साथ। आप बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, आपको इस सेंटेंस अगर बोल पाओ मेरा, मेरी, मेरी, बोलो भाई, तो बोलना है। मेरे पास एक कार है, मेरा रूल में कॉपी कर लिया, जो मैंने बोला था मेरे पास एक पेन है, बस वही तो रूल कॉपी कर लिए। ये रूल छोड़ के कोई और मेरा को सेट कर देता है। ये अपवाद के रूप में हमने बात है कि मेरा, मेरी, मेरे आई सब्जेक्ट के रूप में बनता है केवल किसी टाइम में। मेरे पास वाले रूप में बनता है। हाँ, मेरा मोबाइल क्या है? नाम। क्योंकि अपन पढ़े हुए हैं ना, 10 में आ गए, नाम की परिभाषा हम लोग नहीं सीखते। नाम है चले वो पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, ये नहीं है सीधी नाम की डेफिनेशन। नाम इज अ नेमिंग वर्ड। मोबाइल को नेम मिल दी बगल में, मेरा, मेरी के बगल में हमेशा समझ आ मिलेगा। और कोई बोलो का प्रयास करो, कोई लड़का मेरे, मेरी, मेरे, दिनेश बोल दो, मेरा मकान गांव के बाहर है,
भाई मकान में तेरे नाम आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी बोल दो, नहीं बोल पा रहे? बोलो तो नाम क्या बेटा? हर्ष के साथ बोलो। चलो कोई दिक्कत नहीं, मौका दे दे, घर तक घर जाना, सोच समझ के आना, कल हमने लिख के लाना घर से, ठीक है टाइम से। इसके बाद बेटा बी माने क्या आएगा? हम, हमने, हमारे, हम, हमने, हमारे, हमारे पास। और ये हमारे बताए कहाँ आएगा बेटा? अपवाद के रूप में होगा। वो जैसे मेरे आता है यहाँ, तो वैसे ही हमारे भी कर्ता के रूप में अपवाद के रूप है। हमारे पास एक घर है, हमारे पास दाल रोटी है, हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, हमारे पास कोड़ी, हमारे पास कोड़ी है। इसको छोड़ के हमारे जो है सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता, इस बार ठीक है। पास से रखता हूँ, बोल के बता दो यार, हम और हमने कर्ता के अस्य माने हमें, हमको। तुम हमें क्यों सता रहे हो? तुम हमें इतना क्यों लटका रहे हो? तुम हमको परेशान करते हो। ये सब अस कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, क्योंकि जो लास्ट नारी मीनिंग, लास्ट नारी का ऑब्जेक्ट। अवर माने क्या होता? हमारा, हमारी, हमारे। इनके ही बगल में क्या मिलेगा? नाम। बताओ कोई बोले इसके अलावा एक सेंटेंस। हमारी कुर्सी है, ये हमारी कुर्सी नहीं है, हमारी कुर्सी है। हमारे पापा एक ट्रांसपोर्टर है, हमारी मम्मी एक गृहिणी है, हमारे चाचा एक किसान है। गृहिणी जानते? हाउस वाइफ, जो घर का काम काज करती है, ठीक है। हमारी चाची एक डॉक्टर है, हमारे चाचा जी एक ट्रक ड्राइवर है। कोई भी बोलते सेंटेंस, बगल में क्या रख रहे हैं हम? नाम रख रहे हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा? हमारे गुरुजी एक महान शिक्षक है, ये भी बड़ा ठीक। इसके बाद ह्यूमन है, तुम, तुम्हें, तुमको, और तुम्हारे भी आ जाता। तुम्हारे पास एक गाय है, वो भी कौन से रूप में चला जाएगा? कई बार अपवाद के रूप में चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ आता है? कर्ता के रूप में। क्या रूप बेटा? कर्ता के रूप में। तुम्हारे भी आ जाएगा, अपवाद के रूप में दिखा देंगे, तुम्हारे आ जाएगा। आ रहा बेटा? क्लियर हो रहा बेटा? लड़ तो नहीं लड़ना बेटा। हर्ष खिलाओ, हर्ष और हर्ष से थोड़ा ज्ञान भी बेटा। अब आप में से कोई बता सकता है ज्ञान में क्या लिखेंगे? कोई बोलेगा? यू ही लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। यू की ऑब्जेक्टिव केस, यू की ऑब्जेक्टिव केस यू होती है। ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ाया जाती है? यू की ऑब्जेक्टिव केस यू। यू मान होता तुम्हें, तुमको। मैं तुम्हें पीट दूंगा, मैं तुमको इतना मारूंगा अगर तुमने बात एक गिलास मारा। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें सताऊंगा। मतलब ये कहने आ रहे मैं कर रहा हूँ तुम्हें, तुझे क्या के रूप में बेटा? कर्म के रूप में, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब आइए कंडीशन अलग है कि यू सब्जेक्ट के रूप में और जी यू ऑब्जेक्ट के रूप में। यू की कैसे पढ़िए? यू, यू, योर, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ठीक है। अब बाद में क्या होगा बेटा? योर होगा, हेडर है बेटा, तुम सही बोल रहे हो हमेशा। अब क्या होगा बेटा? क्या होगा? योर माने क्या होगा आशीष? तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। ये भी अकेले नहीं मिलेंगे, इनके बाद में क्या मिलेगी बेटा? नाउन, नाउन के साथ बेटा बैठ दिया।
हो गया। और जिन नींद में जो याद करता हुआ चलेगा ना उसको बहुत फायदा मिलेगा, और जो कल में डालेगा उसका दिन जाएगा कल। जिसने कहा कल उसका दिन गया। हो गया बेटा 12। इसके बाद आते हैं फिर से 3 भाई। कौन से 3 भाई आएंगे? अरे बोल दो। दे हो गया। दिया को भी रखा है, ये कंडी से लेकर तीन भाई। दे माने वे उनके उन्होंने, वे उनके उन्होंने। देम माने उन्हें उनको, उन्हें उनको। कर्ता के रूप में और कार्य के रूप में। कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में। कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में। इसके बाद अपनी बेटा 5 मीनिंग आएगी जो तुम्हें आती है। क्या बेटा? अरे क्या करें इसको? अरे गांव के बच्चे दे देते हैं, हमें अच्छा लगता है यार। डाल देगा, छुट्टी डाल देगा, गर्मी डाल देगी। आज ये 5 मीनिंग आती है आपके यूज ऑफ AJMR वर्ड के अंतर्गत। तो पढ़े होंगे बचपन में, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। तुम एक लड़का हो, यू आर अ बॉय। वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। वह एक खिलाड़ी था, ही वॉज अ प्लेयर। वह एक क्या थी बेटा? लड़की क्या थी पहले? हैं? क्रिकेटर। हाँ भाई एक क्रिकेटर थी। अपनी पुरानी एक मेधावी राजस्थी एक क्रिकेटर, वह क्रिकेटर थी। तो सी वॉज अ क्रिकेटर और ये हो सकते हैं। ठीक है, तो यजमान जी सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने पढ़े बचपन में, सीधे सीधे आता था। यजमान क्या होता? यजमान है, एम माने आर माने है और, ठीक है। यहाँ देख लो बेटा। और वाई माने, हम देख रहे मत, वाई माने हाँ मम्मा, वाई माने एक सिंपल सा क्वेश्चन। एज किसके साथ लगता है बेटा? सिंगुलर यानी एक वचन के साथ, एम प्लूरल यानी बहुवचन के साथ, और अरे एम बेटा आई के साथ लगता है, आई के साथ। आर प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। वार किसके साथ लगता है बेटा? एक वचन के साथ। वर किसके साथ लगता है बेटा? ये कुछ नहीं, आपकी ऐसी होगी। बिल्कुल सिंपल बेसिक वाले टेंसेस से आपको बनाने को मिलेंगे।
ठीक है, वे लड़के थे, तो क्या करेंगे, दे वर बॉयज, या वे बच्चे थे, दे वर चिल्ड्रन। वह एक लड़की थी, शी वॉज अ गर्ल। और हम चोर हैं, हम क्या हैं, चोर। हम प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम क्या लगाएंगे, वी आर। मैं एक कौन हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। और सत्यम एक कंजूस है, कंजूस लड़का है, तो सत्यम इज अ कंजूस की भी नहीं बोलो। चलो ठीक है, बता रहे। कोई चीज अपन चूक जाते हैं, क्या बोलते हैं, मिस। मिस में आ लगा वो भाई, क्या बन गया, मिस नहीं भाई जाए, इसको पढ़ेंगे भाई जाए, इसको बोलते कंफ्यूज। ठीक है, सत्यम इज अ 5 मिनट तैयार नहीं मिला, 3 मिनट बाद वो भी तो पता होगी। हैव प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया, हैव प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया, और है अभी 5 परफेक्ट की सहायक क्रिया। बात पहले तो याद करेंगे, करानी पड़ेगी, पहले तो याद होने की जरूरत है, अभी याद करना पड़ेगा। है माने क्या होता, पास है, लगता है। ये यूजेस में भी हम पढ़ाएंगे, और यहाँ शॉर्ट बुक में भी लिख पाएंगे। पास है, लगता है माने भी, तो जगह छोड़ देना वहां कुछ लिखवाना है ब्रैकेट में, पास है, रखता है। और हेड माने भी, हेड माने को डालता है, पास था, रखता है। ये भी यूजेस में पढ़ेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूजेस कॉम्बिनेशन में तैयार करवा देते हैं, और छोटी क्लास में 8 तक ही पढ़ाया जाता है। नोट कर लो। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इन तीनों में अंतर क्या है? है किसके लिए, एक बच्चा, और हैव हैड, हाँ एक वचन प्लस बहुवचन दोनों। एग्जाम्पल बोल के बता रहा है, जैसे समझना, रेफरेंस समझना, और पहले इतना ही अपन याद करेंगे बहुत अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया योगेन? हो गया बेटा? कृष्णा, रामरतन, उमेर, और बच्चियों में 2 बच्ची नहीं है, और कोई बात नहीं। हो गया बेटा? सबका लग गया ना? बताया जैसे इन 5 के, मेरे पास, सॉरी, उसके पास एक गाय है, उसके क्या है, एक वचन है ना, उसके क्या है, एक वचन है, ये सब एक वचन होते हैं बेटा। तो उसके पास एक गाय है, पास है मीनिंग आगे बीच में, तो जी बात ही है या राहुल। यहाँ पे निकेता, निकेता एक पेन रखती है, कलम रखती है, तो निकेता हैज अ पेन, निकेता भी एक वचन है। इसके बाद है मैं, यानी बहुवचन, ठीक है, या हम एक बस्ता रखते हैं, हम एक
थैला या बस्ता रखते हैं, तो वी हैव अ बैग। हमारे पास, यदि अपन सब हमारे पास एक पेन है, हमारे पास एक पेन है, तो वी हैव अ बहुवचन के लिए आएगा और जे बड़ा एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए आ जाएगा। हम बचपन में हम एक साइकिल रखते थे, तो वी हैव अ बाइसाइकिल। हमारे पास पहले कुछ साल पहले एक बैलगाड़ी थी, तो वी हैव अ, तो उसके अंदर ठीक है, इसको कागज से समझना। चलो 22 है, एक बार आप पढ़ लो कि हम याद करवाएं। अरे रहे हो पहले एक बार पढ़ लो कि हम याद नहीं करवा देंगे। और कौन कितनी सुना पा रहा है काट दो। ऐसे कर जाए बुझाओ। पढ़ लिया सभी ने? याद नहीं करना, मेरा पढ़ना बस है। पढ़ लिया। अब सामने बैठो। कितने सुना सकते थे आप? जितनी इच्छा होती। 2 चलो कोई बात नहीं, बेटा भी बन मुझको, मैंने, देखो सीधी बात ये है, आई में हम कह रहे हैं मैंने ये लिखा मुझे, मैंने मुझसे लिखा। लेकिन आई में अगर मुझे मुझको मुझसे भी आ जाए तो आपको याद रखना आई इसके साथ आएगा कर्ता की रूप, हमेशा आई के रूप में आएगा कर्ता के रूप में, और मी के रूप में आएगा कर्म के रूप में। चलो कोई बात नहीं, सिंपल सा था कि आप लोग कितना। अब आप में से
10 कौन सुना सकता है? हाथ लगाओ। 10 वो हम पूछे कोई भी 10 हिंदी जितनी याद आ रहा है सत्यम? बताओ। यू माने तुम, अस माने हमें हमको। चलो बताओ। योर माने माई माने, सी माने, ही माने, चलो आर माने हो, आर माने हो। चलो गाड़ी से मकान। बताओ। मी माने मैं नहीं, तुमने मुझको सब मुझे मुझको मी माने मुझे मुझको। ठीक है, आप में से कोई ऐसा खड़ा हो जो करेक्ट जितनी भी मैं पूछूं पूरे खुश हो जाऊं मैं। कोई 10 मिनट बता दो जिसकी 10 सही निकली तो दे दूंगा। हैं भाई वो किसी का दिया हुआ है बच्चों का है, ये दिया हुआ दिया है। चलो कौन सुना सकता है 10? उम्मीद है, भूमि उम्मीद है बेटा, बताओ। चलो सुनो। एम माने एम माने हूँ, मानसी। आर माने एम माने हेड माने मौका दिया एक और बोल। अच्छा और रखता है और ब्रैकेट बेमान एडवान है पास है मीमान है ब्रैकेट बताओ। बोर्ड नहीं देखो आप देखा। चलो बताओ। वाजमान आउट। वाजमान था साथ का। चलो निकिता यजमान है, आरमान है, हैजमान है, ब्रैकेट और ह्यूमन है। उसके बाद ब्रैकेट ठीक है। सीमान है, बेमान है। उसके बाद आप बताओ। हाँ हारमान बर्मान WERE बर्मान हेडमान एक गलती तुम्हारे साथ करोड़ से बाहर कर देती है, तो कहती एक गलती जो लास्ट
भाई कलर की तो बेटा पहले बहुत नौ बता दिए तो मैं से नौ बता बेटा ये देखिए जाके डैम माने डैम 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 DHEM बोल लो अभी देख लो ना बोलने को कहां डैम माने हमको एक गलती डैम माने उन्हें उनको डैम माने उन्हें उनको चलो देखो लाखों में एक ही लोग से पूछेंगे हम भाई भाई समझ में बताओ याद बताओगे क्यों माने तुम्हें लेकिन पहली बार तुमने बढ़िया सुनाया बेटा लो तुम जैसे अरे हाय ले हाय ले ये ना हाय ले देखना अरे आपने आसमान देखिए बोल रहा है आसमान है मान ईमान है उनको उसको इससे बराबर हाँ हाँ के आर डेम माने डेम कितने हो गए सात आठ सात और नाम हेमान और उनके ब्रैकेट ब्रैकेट है देख लिया है देखा कि देखा कि थोड़ी ईमानदारी से बेटा देखो बढ़िया है ये है लो अब पूछना चाहिए ऐसे ये बेटा हवा करने की नहीं है दिक्कत मत करो तो मैंने किसी का टूट गया था आज हम उससे सफाई की नहीं है करवाने के लिए दे दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है देखो ये बताया बेटा आपने से मैं खूब बीवी से पूछी हर बच्चे जितने से पूछी हमने हर बच्चे ने प्रयास किया है और लगभग अगर हमने 20 से पूछी तो मैं दर बता दी 22 में से सभी को 15 से ज्यादा याद है एक चीज है कल तुम्हारी मीनिंग पूरी हो जाएंगी कल इसको अपन आगे प्रेजेंट करवा देंगे अब आपको लगाना एक बार ध्यान पढ़ लेना इनको 2 पेज छोड़ने के बाद इनको आपको लिख लेना है समझ लेना है ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी आपका कल होगा किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है बेटा तुम तो पूछ ले कल पूछने के आते ही आपको ठीक है हाँ हटा दो बंद कर दो फिर हटा दो साइड कर दो